ताली बजा दो उनके लिए भाई। अरे यार, दूसरों के लिए काम कर रहा है, इसे लोग कहाँ मिलते हैं? वोट देने के बाद भी लोग नहीं मिलते इसे, फ्री में काम कर रहा है दूसरों के लिए। चलो यार, हाँ, दयावान है ये बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। तो हमने बात करी थी कंडीशन की। क्या किसी को कंडीशन में दिक्कत है? पहले बताओ हाँ ना, है क्या? थोड़ा आगे कंडीशन अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? आकिल। आप क्या करते हो? एमसीए। पाइथन थोड़ी बहुत आती है आपको? चलो ठीक है, मतलब अभी 2 क्लास हुई है, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात हुई है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशंस में हमने देखा अभी तक 2 चीजों कंडीशन करना, ए बी और सी ऐसे करके। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम लोग करके लाने के, लाए हो करके? 4 में मैक्सिमम फाइंड करने के लिए कर लिए हो? चलो बहुत बढ़िया, कर लिए हो तो चेक करेंगे बहुत जल्दी, टेंशन मत करो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? एक्स, वाई और जेड, ठीक है, 3 वेरिएबल है, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि कोई आना चाहता है क्या? आने दो। देखो, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो आपको करना है ध्यान समझो। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि एक्स दोनों से बड़ा हो। किससे? वाई से और जेड से। वाई और जेड से। दूसरा कंडीशन ये है कि वाई जो है वो जेड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशन हो गए, एक्स दोनों से बड़ा हो और वाई, है कि नहीं? ये 2 कंडीशन हो गए। अब इन दोनों कंडीशन को कैसे लिखोगे? जरा कर लिख के दिखाओ कंडीशन में। कल हमने जो बात करी इसके हिसाब जरा सोचो, लिखो फटाफट, सभी लोग ट्राई करो। फिर मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा शॉर्टकट इसका, ठीक है। पर जो जितना मैंने कल बताया था उसके हिसाब से करो फटाफट इस क्वेश्चन को। हाँ, तो क्या करना है? करना मतलब क्या होता है? करो फटाफट। अभी भी कॉपी पेन वाले कॉपी पेन ही लेके आ रहे हैं? लैपटॉप कब लेके आओगे? ले आना कल, आज कहाँ लाओगे? कल ही लाओगे तुम भाई, कल। आपके पास डेस्कटॉप है ना? तुम आगे क्या नहीं बैठे हो? तुम यहाँ बैठो, इधर बैठो, यहाँ बैठो, चेयर लो, आगे आओ तुम। हाँ? जूली, आपके पास लैपटॉप नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? तो कैसे करती हो काम घर पे? अच्छा चलो, नहीं तो ये ले लेती, यहीं बैठे कर लेती, कीबोर्ड है यहाँ पे। कर रहे हो भाई? फर्स्ट क्लास है? पाइथन बिल्कुल नहीं आती? अच्छा देखो, 2 क्लास हुई है, ठीक है, डोंट वरी। बैकअप रखेंगे, ठीक है। बैकअप कर। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, बस ये कंडीशन हुआ है और मेमोरी मैपिंग हुई है, 2 चीज। कंडीशन और मेमोरी मैपिंग, कैसे पाइथन में डेटा स्टोर होता है मशीन के अंदर। जब लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x = 5, तो 5 मशीन के अंदर कैसे स्टोर हुआ होगा, ठीक है। कल रखे बैकअप क्लास, कल रखे क्या? हाँ एकदम शुरू से। चलो बैकअप रखते हैं, या मंडे ट्यूसडे रखे 2 दिन, क्योंकि 2 दिन लग जाएगा कवर होने में। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। लास्ट मंडे नहीं हुई थी बट अगले मंडे से होगी। तो क्या होगी? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। डन। हाँ, हो गया, वेरी गुड, गुड। और हो गया, दिखाओ। जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है, बैकअप करेंगे इसका भी। क्या बोले हैं, क्या कर रहे हो, क्या क्वेश्चन बोले हैं कि एक्स जो है वो वाई और जेड से बड़ा हो, है ना, और वाई जेड से भी बड़ा हो, तब जाके एक्स हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। हमें ग्रेटेस्ट चेक ही नहीं करना है। मैं क्या बोला हूँ? मैं बोला हूँ एक्स वाई और जेड से बड़ा हो और वाई भी जेड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो मैं बताता हूँ सोल्यूशन, देखो तुम लोग कन्फ्यूज आ रहे हो कल के बाद से। यहाँ ग्रेटेस्ट वगैरह नहीं चेक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, मतलब ना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि एक बार ना एक बच्चा इंटरव्यू में उससे पूछ लिया गया था, वो फंस गया था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो, बोला क्या, एक्स वाई जेड से बड़ा है ना, तो एक्स को हमें वाई और जेड दोनों से बड़ा करना है। देखो लॉजिक बना रहा हूँ मैं, ये पहले बोल दिया,
अब बोला वाई जेड से भी बड़ा होना चाहिए, बोला है ना। क्या इस दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स वाई से भी बड़ा हो और जेड से भी बड़ा हो? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? है तो यहां पर एक्स मेरा क्या हो गया, वाई और जेड दोनों से बड़ा हो गया, और वाई जेड से भी बड़ा। अबे ग्रेटेस्ट वाला ये क्वेश्चन नहीं है, फिर से क्या क्वेश्चन सुना करो ध्यान से। ग्रेटेस्ट हो गया, रोज ग्रेटेस्ट ही चलेगा, है समझ में आई बात? तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड प्रिंट एक्स, है समझ में? सो बेसिकली मैं यहाँ करना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम लिखने से पहले जो तुम्हारा ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये इसको लिखने से पहले हमेशा लॉजिक देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। आने वाले दिनों में हम लोग बड़े बड़े लॉजिक बिल्ड करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही छोटी बात है, मतलब इस एकदम समझो कि माइनस में बात है, इस लेवल की बात तो कभी होगी नहीं। बट अगर ये क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू में और तुम अगर इस तरह से नहीं करोगे तो वो तुम्हारे प्रेजेंट ऑफ माइंड पे शक करेगा, ठीक है। जैसे कि तुमने प्रोग्राम लिख के दे दिया अब इस क्वेश्चन के लिए, मतलब वही वाली बात हो गई कि यहां से जाना था मेट्रो, तुमने उसको भेज दिया पहले जाओ बदरपुर घूम के आओ, फिर वो राष्ट्रपति भवन जाओ, वैसे घूमते हुए पहुंच जाओगे सिटी सेंटर, जबकि रास्ता सीधे इससे, ठीक है। तो तुमको मूर्ख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो सेम इंटरव्यू में माना जाएगा, व्हाट इट। तो ये मैं बातें आपको बार बार बताता रहूंगा कि हमें कैसे प्रोग्राम को छोटा करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत? दिक्कत बोलो, नो दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग 4 वाला करके भी लाए हैं, है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने आप लोग को अभी क्या 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 नहीं पढ़ाया है। जैसे मैंने आप लोग को बहुत चीजें बेसिक छोड़ी हुई हैं जानबूझ के, ठीक है। थोड़ा मैं आप लोगों को पाइथन के साथ ऐसे हिलाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो छोटी छोटी चीजें बताऊंगा तो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। नहीं तो शुरुआती छोटी छोटी कर दूंगा ना कि इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बहुत लोगों को तो हवा नहीं आता वहीं पे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को अभी पाइथन के साथ थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट क्या होता है इंटीजर, क्या होता है स्ट्रिंग, क्या होता है फ्लोट इन डिटेल, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा एक चीज देखो ध्यान से। एक बात हमने जब पहली बात बताया था आप लोग, मैंने कहा था x इज इक्वल टू 10, तो मैंने क्या कहा था, मेमोरी में कहीं पे 10 स्टोर हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने देखा था पाइथन से कि वो कहाँ स्टोर हो रहा है, ये भी देखा था। और है ना, यही क्या था, इवन कल भी ये काम किया था हम लोगों ने। फिर मैंने रखा y इज इक्वल टू 10, तो आपको पता चल गया कि अगर x इसको पिंग कर रहा है तो y भी इसी को पिंग करेगा, नया डेटा नहीं जनरेट होगा। ये भी हमने बात करी थी, ठीक है। मान लो हमने रखा x इज इक्वल टू 100, तो क्या होगा, 100 कहीं और जाएगा और x यहां से हटके यहां आ जाएगा। तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक वेरिएबल को कितना डेटा दे सकते हैं। अब आप लोग समझने की कोशिश कर जाएगा, बिल्कुल नई चीज चल रही है, ठीक है। एक वेरिएबल को कितना डेटा दे सकते हैं, एक। अगर x इक्वल टू 100 लिखेंगे तो 100 भी तो हो सकता है, जहीं 200 लिखेंगे चेंज हो जाएगा ना। क्या चेंज हो जाएगा, एड्रेस, है ना। और उस एड्रेस पर डेटा स्टोर होगा, डेटा नहीं बदल सकता है। पाइथन में इंटीजर क्या है, कल बताया था, हाँ। अबे इनम्यूटेबल, अनम्यूटेबल क्या होता है, अंग्रेजी की तो ऐसे मत करो, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। चलो अब देखो, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स है स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो पहला डेटा टाइप उसको बोलते हैं लिस्ट। क्या बोलते हैं, हाँ क्या, कैसे पता, हाँ तो रिसर्च करते पढ़ाने दो, रिसर्च का है तो आए कूदोगे, बाकी लोग रिसर्च करके नहीं आए हैं, फीस दी है मेरे को कि मैं रिसर्च करके पढ़ाऊं, है नहीं सॉरी वाली बात नहीं है। बट कल ही समझाया था ना कि आए तो आगे आगे नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि अगला स्टेप मैं बढ़ूंगा तो मैं कुछ हवा नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो चलने तो ऐसे चल रहा है क्लास, क्लास के उसके रिदम खराब मत करो, है ना। इतने बच्चे बैठे हुए हैं, सबको एंजॉय करने दो, अकेले एंजॉय मत करो, अकेले करोगे। चलो जी देखो, हाँ तो बात हो गई, समझ में आई कि हमारे पास वेरिएबल में हम डेटा केवल एक बार में एक ही रख सकते थे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि तुम्हारा चम्मच देखा है, चम्मच है, चम्मच में चम्मच भरी पानी आएगा ना,
अब हमें गिलास है, गिलास में 1 चम्मच 2 चम्मच जितना चम्मच चाहे डाल सकते हैं ना, बट गिलास की एक लिमिटेशन है। अरे गिलास भर जाएगी तो फिर पानी डाल सकते हो क्या? काम खत्म। ठीक है, तो लिमिटेशन तो है भाई, है ना, हर चीज की लिमिटेशन है। जैसे जैसे अब हम बोल रहे हैं लिस्ट, है ना, तो लिस्ट में डेटा डालो कोई बात नहीं, बट लिस्ट की भी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन किस पे डिपेंड करेगी? आपकी मशीन पे, क्या आपका मशीन कितना वैल्यू ले सकता है कि नहीं? तभी तो क्लाउड आ रहा है, क्योंकि हम हार्डवेयर जो हमारे इसकी लिमिटेशन है। और हम मान लो तो आधे घंटे के लिए चाहिए हमको स्टोरेज के लिए, तो हम अपना हार्डवेयर थोड़ी नुकसान खरीदने जाएंगे उतने के लिए, तो हम क्लाउड यूज कर लेंगे आधे घंटे के लिए, पे करेंगे निकल जाएंगे। जैसे किराए पे ओला की गाड़ी खरीदते, क्लाउड क्या है? किराया ही तो है ना। जैसे ओला किराए पर निकल लिए, सामने वाला आजकल लोग समझ जाते हैं गाड़ी नहीं ओला है ना, मान लो, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा ना। ठंड बारिश हो रही है, तुमको यहाँ से मेट्रो जाना है, अभी तो नहीं बैठेंगे गाड़ी खरीदेंगे फिर यहाँ से मेट्रो जाएंगे, ठीक नहीं है, ओला करेंगे बैठे चले जाएंगे, है कि नहीं? तो सेम क्या है, क्लाउड है, बट क्लाउड हमें पढ़ाना नहीं है तो उसके बाद छोड़ो यहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब है लिस्ट। लिस्ट जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है, कैसे स्टोर करेंगे देखो। जैसे यहां पे देखो, यहां लिखा x इज इक्वल टू और लिस्ट बना दिया। लिस्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, क्या होता है? हाँ समझ में। और उसमें जितना डेटा ठोकना है ठोक दो। मान लो मुझे 5 डालना है तो डालो यहाँ पे 5, फिर 10 डालना है 10, 1 2 3 9, ठीक है, डेटा स्टोर हो गया सारा। अब तुम में से कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन में से ये बताओ कि क्या ये लिस्ट जो है ये सारा डेटा एक ही एड्रेस पे स्टोर होगा? मेमोरी एड्रेस क्या एक ही होगा? है? नहीं, क्यों? एक पे नहीं हो सकता ना, ये तो लॉजिकली भी बात समझ में आ रही है जो हमने कल बात करी थी उसके हिसाब से, है कि नहीं? तो देखो कैसे स्टोर होगा इस बात को समझना पड़ेगा। तो हमें इतना पता है कि अगर एक पे स्टोर हो नहीं सकता तो हमें अलग अलग वेरिएबल चाहिए होगा। एक्चुअली ये अलग अलग वेरिएबल भी है, बस हमने लॉजिक बना दिया लिस्ट। इस वेरिएबल का नाम है एक्स ऑफ जीरो। क्या नाम है? इस वेरिएबल का नाम है एक्स ऑफ, इस वेरिएबल का नाम है एक्स ऑफ 2, इसका नाम है एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 5। क्या सहमत हैं आप लोग? अब वेरिएबल का डेटा निकालने के लिए हम क्या करते थे देखने के लिए? बहादुर बताओ, मुझे वेरिएबल का डेटा कॉल करना है, मैं क्या करता? कॉल करना है, मुझे देखना है। मैं कह रहा हूं डेटा देखना है तो एड्रेस को बता रहा है, कैसे देखेंगे बताओ जी? अरे प्रिंट, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तुम लोग। कल बोले नहीं थे कि कॉल करना है डेटा कैसे करेंगे? तो प्रिंट करो। मान लो मुझे एक्स ऑफ जीरो चेक करना है तो क्या करूंगा? प्रिंट एक्स नहीं बेगता है, एक्स ऑफ जीरो, तो वो पहला वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं? अब मुझे एड्रेस जानना है कहां पे है तो क्या करूंगा? आईडी। तो चलो देख लेते हैं, सी केयरफुली, चलो पूरा एंजॉय करो इस चीज को। चलो पाइथन वगैरह देखते हैं। यहां पर लिखते हैं एक लिस्ट, डेटा डालते हैं, मान लो 10, 2, 3, 4, 14, में भी 1, में भी 0, में भी 2, ठीक है। अब मैं क्या करूं? प्रिंट एक्स ऑफ जीरो, पहला डेटा आ गया। अब मुझे इसका एड्रेस देखना है, कैसे करूंगा? आईडी, आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर ना, आइडेंटिटी नंबर एक्चुअली। आ गया एड्रेस। अब चलो एक्स ऑफ 1 भी करके देख लेते हैं ऐसे ही, बगल में यहीं पे, यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ लिखो एक्स ऑफ 1 और यहाँ पे कर दो एक्स ऑफ 1। अब जीरो का नंबर देख लो, आईडी देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को है? चलो कितना डेटा है इसमें? मान लो पता करना है कितना डेटा, एक तरीका होता है, लिखो लेंथ ऑफ एक्स। 8 डेटा है तो लास्ट वाला क्या लिखेंगे? चलो वो बात इधर उसको दिखाना, लास्ट 8 डेटा है तो लास्ट डेटा कैसे मिलेगा?
हाँ, टोटल 8 डेटा है, तो लास्ट डेटा को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ना, एक्स ऑफ 1 एक्स ऑफ 2। हाँ, वेरी गुड, इज करेक्ट, इज 7 ना, समझ रहे? 8 नहीं डालना है, ठीक है? तो, हाँ वेरी गुड, बढ़िया, गुड। तो राइट हियर 8 है ना। तो 8 पे देखो एरर आ गया, देखो यहाँ पे क्या एरर आ गया, करा लिस्ट इंडेक्स साउंड ऑफ रेंज, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया ना, तो ये लिस्ट अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? किसी को दिक्कत है पूछो। मेक इट 7। अब देखो मैं एक थोड़ा सा गेम करना चाह रहा था इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, इसको भी 10 कर देता हूँ। 10 कर दिया, रन करो इसको, इसको रन करो, इसको रन करो। क्या ये एड्रेस सेम है? सबको समझ में आ रही बात? क्यों एड्रेस सेम है? क्यों सेम है? बहुत बढ़िया, दोनों जगह 10 ही है, तो 10 ही है, तो पाइथन में फिर से डेटा क्रिएट नहीं हो सकता, है ना? आ रही बात समझ में? सही है, लेवल ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? कहीं पे दिक्कत परेशानी रोने गाने जैसी बात नहीं? क्लियर कट? ठीक है। अब देखो, अभी हम लिस्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर लिस्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी के बारे में। अभी लिस्ट को थोड़ा सा इसलिए पढ़ रहे हैं कि लूपिंग में इसको यूज करेंगे, ठीक है? बट लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी चारों डेटा टाइप को बाद में खूब अच्छे से पढ़ेंगे जब डेटा फ्रेमिंग की बात करेंगे, ठीक है? बट फिलहाल लिस्ट को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। लेंथ निकालने आ गया है? मान लो मेरी लिस्ट बन चुकी है, ये लिस्ट है मेरी, ये बन चुकी। अगर प्रिंट एक्स करूंगा तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। देखो यहाँ पे राइट प्रिंट एक्स, सो होल लिस्ट विल कम, है ना? होल लिस्ट विल कम, ठीक है? अच्छा, मैं आईडी देखूं इसका, लिस्ट का, देखो यहाँ पे लिस्ट का आईडी देखो, है ना? ये आईडी मतलब लिस्ट को भी एक एड्रेस मिला हुआ है, और ये एड्रेस इन सबसे अलग है। डेटा को एड्रेस अलग मिला है, लिस्ट को एड्रेस, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तुम्हारा घर का एड्रेस, बट घर में सारे रूम अलग अलग हों। हाँ, बात समझ में आ गई? घर का एड्रेस अलग है। चलो इतनी बात हो गई। देखो ये यूट्यूब से रिसर्च करके आया, इसने बोला लिस्ट जो है वो क्या है? हा? क्या है? म्यूटेबल है। क्यों है म्यूटेबल? तो क्या होगा, वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो? वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो क्या होगा? मतलब ये कह रहे हैं कि हम लिस्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये कह रहा है ना? मान लो आप लोग सुन रहे हो ना, रिसर्च करके आए, आप देखिए जरा क्या, इसलिए अपने से रिसर्च नहीं करना है, ठीक है? मैं पूरा रिसर्च कराऊंगा। देखिए इधर हम क्या करते हैं, जो ये लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, इस ये कह रहे हैं कि हम लिस्ट डेटा को बदल सकते हैं। हम लोग बदल देते हैं जरा इस लिस्ट को, जो ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट को बदलते हैं, और क्या करते हैं कि इसके जो एक्स ऑफ 1 है, एक्स ऑफ 1, इसको 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब रन करिए जरा, रन करिए। अब देखिए, अब आप अपने प्रिंट करिए एक्स को, केवल लिस्ट को पूरा प्रिंट करिए। देखिए यहाँ पे क्या डेटा बदल गया, 10 से 100 हो गया, बदल गया, बदल गया ना? अब चेक करिए जरा अभी भी 8 ही डेटा रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये बदला डेटा, इसका आईडी चेक करते हैं, एड्रेस। रन तो करने दो। ये आया 904, क्या 904 बदल गया? बदला कि नहीं बदला? तो कैसे आप करते डेटा बदल सकते हैं लिस्ट में? वो तो x इजिकल टू 3 लिख दो, और फिर x इजिकल टू 100 लिख दो, तो x इजिकल टू 100 तो हो ही गया ना? हमने क्या क्यों कहा था वो म्यूटेबल नहीं है? क्योंकि एड्रेस बदल गया था, बदल गया था ना यार एड्रेस। तो मैंने कहा था एड्रेस बदल जा रहा है, तो इसलिए डेटा आप एडिट नहीं कर सकते, इसीलिए इंटीजर क्या है, इम्यूटेबल है। बट वो तो लिस्ट में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो लिस्ट म्यूटेबल हुआ, इम्यूटेबल हुआ? हाँ, जोर से बोलो हाँ, इम्यूटेबल। क्या सभी इस बात से सहमत है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में? किसी को दिक्कत परेशानी? बोलो ना, अरे तुम बोलो। हाँ, तो बोलते क्या नहीं, उसको क्या कर रहे हो? हाँ,
वेरी गुड, ही गॉट द पॉइंट। चेक द एड्रेस ऑफ द लिस्ट। यहां पे इस्ट का एड्रेस है ना, इसको चेक करो अब यहां पे और प्रिंट करो। क्या ये बदला है? क्या नहीं बदला है? हाँ, तो कौन करा नहीं बदला है? अब देखो, इसको जरा ना यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, इसको यहाँ से कट करो, ठीक है, ऊपर ही प्रिंट कराओ, जहाँ पे डेटा है वहीं प्रिंट कराओ, ठीक है। मान लो तुम्हारा डेटा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट बनाया हो, यहाँ पर इसको प्रिंट करो, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे डेटा बदलो और इसको यहाँ पे प्रिंट करो। अब बताओ बदला है क्या? है डेटा यहाँ चेंज हुआ, बदला है क्या लिस्ट का एड्रेस? है हमने क्या लिस्ट के डेटा के अंदर बदला? लिस्ट के डेटा को बदला कि नहीं बदला? क्या लिस्ट का एड्रेस बदल गया? इसका मतलब लिस्ट म्यूटेबल है। आ रही बात समझ में? तो जो आप कह रहे हो इसके वजह से लिस्ट म्यूटेबल नहीं है। डेटा तो हम कहीं नहीं चेंज कर सकते, लिस्ट के डेटा को आप चेंज कर पा रहे हो विदाउट चेंजिंग द लिस्ट एड्रेस। गॉट इट? तो हमें आंसर ऐसे देना चाहिए कि सामने वाला मोहित हो जाए एकदम, है ना, और डन हो जाए इंटरव्यू। और बात समझ में नहीं आ रही? बाकी लोग तो इसी तरीके से आप दे रहे हो, है ना, बात समझ रहे, लेकिन हमें उसी आंसर को थोड़ा सा घुमा के देना है कि सामने वाला लोग पकड़ इसकी तगड़ी है। आज बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी और को डाउट कहीं पे है? कोई डाउट? डाउट है? नहीं है? सच में नहीं डाउट? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिस्ट मतलब लिस्ट क्या हम बोलेंगे, लिस्ट म्यूटेबल है म्यूटेबल? म्यूटेबल है, बहुत बढ़िया। अब देखो लिस्ट में मान लो जैसे लिस्ट बन गई, मुझे इसके बाद कोई वैल्यू और डालनी है, ठीक है, और डालनी है, तो लिस्ट में एक फंक्शन मेथड होता है, सो बोलते हैं एक्स डॉट अपेंड में भी 200। अब देखो लिस्ट में एक डेटा आ गया, बात समझ में आ गई? मान लो मुझे लिस्ट में कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर डेटा इंसर्ट कराना है, आई कैन राइट एक्स डॉट इंसर्ट। इंसर्ट मान लो किस पोजीशन पर? 0 पोजीशन पे, मान लो 1200। अब रन करो, आ गया, ठीक है। मुझे मान लो रिमूव भी करना है, तो एक्स डॉट रिमूव, मान लो मैं 10 को रिमूव करना चाहता हूं, तो रिमूव दिस, रिमूव हो गया। इतना ही अभी जानते हैं लिस्ट के बारे में, हमारा काम चलेगा आगे, हम फिर से लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी चारों के साथ बड़े कंपेयर करेंगे, ठीक है। लिस्ट को अभी यहीं स्टॉप करते हैं। बताइए क्या इसमें किसी को दिक्कत है इतने में लिस्ट में? है ठीक है। अब देखो आज से ठीक है, अभी से और अगला 7-8 क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी से अगला 7-8 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसका छूट जाएगा इस क्लास 7-8 क्लास में, उसकी पूरी पाइथन बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ट्राई टू ज्वाइन ईच क्लास, है ना, ठीक है, नेक्स्ट 8 क्लास तक एकदम गलती से छोड़ने कोई ना करो, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन आई विल प्रोवाइड, लाइक मैं बोलूँ ये क्वेश्चन करो, ठीक है, तो ट्राई करना उसको करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब आज नहीं 2-3 दिन बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है, पाइथन में, कि ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, प्राइम नंबर निकाल के दिखाओ, है ना, एलसीएम निकाल के दिखाओ, लिस्ट का प्राइम नंबर निकाल के दिखाओ, या फिर कोई ऐसे थोड़ा सिनेरियो बना देंगे, कहेंगे ये करके दिखाओ, है ना। और वो प्रोग्राम बनते नहीं है अगर सही ढंग से तुम्हारा लॉजिक अच्छे से नहीं है तो, ठीक है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, यूट्यूब से पाइथन पढ़ लोगे बस, लॉजिक बनाने नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब दो तरह के लोग होंगे इस पूरे क्लास में। अब कुछ लोगों को ये बात समझ में आएगी, एक्चुअली 3 तरह के लोग होंगे। एक तो ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत तेजी से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, आज से और अभी से, और वो तुरंत कर भी देंगे क्लास में, ठीक है। वो घर जाके प्रैक्टिस करें या ना करें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे, उनको लॉजिक बिल्ड करने आता होगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चन फंसेंगे और वो मुझसे पूछ लेंगे, उनका काम निकल जाएगा, ठीक है। एक दूसरे तरह के लोग होंगे, उनको थोड़ा धीरे समझ में आएगा। क्या होगा?
धीरे समझ में, लेकिन उनको भी समझ में आएगा। और एक तीसरे तरह लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में क्या चल रहा है पता नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जो तीसरे तरह के लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आप पाइथन करने आए हो तो छोड़ के जा नहीं सकते, है ना, जॉब तो चाहिए चाहिए। आप ऑलरेडी, आपको पता है कि आप कुछ करने आए तो इसलिए करने आए आपको जॉब मिले। अगर आप इस डोमेन में जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे आईटी में स्पेशली, आज नहीं तो कल पाइथन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मैं भी, या फिर आप देखो जो अभी चलेगा अगला 10 दिन, वो जावा भी पढ़ो, कहीं पढ़ो, सेम चीजें लागू होंगी, ठीक है। लॉजिक विल एवरीवेयर, आइदर यू लर्न पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, स्काला, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, यू हैव टू बिल्ड लॉजिक, ठीक है। तो अगर आईटी मेहनत थी, 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, घबराने वाली बात नहीं है। ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चंस। नहीं समझ में आ रहा है, लाइन पे रहो तो सर ये बात समझ में नहीं आई, एक बार दो बार फिर भी समझ में नहीं आएगा, हजिस्टेट नहीं होना। अगले दिन यूट्यूब सॉरी रिकॉर्डिंग जाना है और रिकॉर्डिंग को बार बार देखना है, 2-3 बार। बहुत भाग दौड़ नहीं करनी है, उसी रिकॉर्डिंग को 3-4 बार देखो, क्वेश्चंस को खुद करो। बहुत नहीं बन बात तो सोचो, आंख एक बार आंख खोल कर सोचो कि रट्टा मार रहा हूं, फिर आंख बंद करके करो, फिर आंख बंद करके करो, धीरे धीरे लॉजिक बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मेहनत के अलावा कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। भागोगे तो भाग जाओगे, फिर नहीं हो पाएगा काम। जो बीच वाले हैं जिनको समझ में आएगा भी और नहीं भी आएगा, वो बहुत डेंजर होंगे, वही भाग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो पहला वाला है वो तो पक्का आएगा, क्योंकि उसको पता है कि हमें आता है, उसको कुछ कुछ फंसेगा और पूछ भी लेगा और उसका काम भी निकल जाएगा। जो तीसरा वाला है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नहीं आता, वो मेहनत करेगा। जो बीच वाला होता है ना, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, वो किस कैटेगरी में अपने आप को रखो, ऊपर वाले या नीचे वाले में, ठीक है। और उसके दोस्त दोनों होते हैं, तो उसको कभी मजा भी आएगा मुझे आ रहा है इसको नहीं आ रहा है, और कभी फील होगा नहीं आ रहा है इसको आ रहा है, ठीक है। दोनों फील होगा, वही पढ़ता नहीं है वही निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं ना, जिनको, वही सबसे ज्यादा डेंजर जोन में होंगे, ठीक है। क्योंकि वही भग जाएंगे कुछ दिनों बाद, उनको लग जाएगा कि आईटी वाईटी हमारे बस की बात नहीं है। तो जो, क्योंकि वो सुना है ना, एक कहावत होती है ना कि आधी गगरी, है ना, ऐसा नहीं होता है कि हाँ ऐसा अगर ज्यादा आवाज करती है ना, हाँ देखो बहुत बढ़िया ने बताया। तो वही सीन होगा उसके साथ। तो प्लीज डोंट डू दिस, भागने की कोशिश ना करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप और पूछो, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आ रहा है, तो आप जाके घर पे थोड़ी मेहनत करके आप समझ जाओगे, ठीक है। समझाने के बाद भी वो भगेगा, ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। लॉजिक बिल्ड करने के लिए 2 चीज रिक्वायर्ड है। पहला है कंडीशन, जो हमने करा वो आसान था। दूसरा है लूपिंग, जो टफ है, ठीक है, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू टीच यू कि आपको लूपिंग बहुत अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले हम किस बारे में बात करेंगे, लूपिंग के बारे में, ठीक है। और मैं गारंटी कर रहा हूं आप 10 मिनट ऐसे बोर्ड पे देखते रहो, ठीक है। 10 मिनट कुछ नहीं करना है, 10 मिनट केवल केवल देखते रहना है अपने स्क्रीन पे, आपको लूपिंग समझ में आ जाएगा, फॉर लूप, ठीक है। गारंटी है मेरी, गारंटी मतलब गारंटी है। बस ध्यान से 10 मिनट देखते रहना है, ठीक है। कुछ नहीं बोलना है, सोचना है कुछ नहीं। चलो मैं कर रहा हूं लूपिंग स्टार्ट, और 10 मिनट अपने बोर्ड पे देखते रहिए। आपको कुछ आता है नहीं आता है मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको लूपिंग पक्का समझ में आएगा, ठीक है। बस देखते रहो। देखो यार, लूपिंग का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट हो रहा है, उसको रन करा दो कई बार, जैसे 20 बार, 100 बार, 200 बार, ठीक है। जैसे मैं ऐसे इसको ऐसे नचा दूं, कहूँ 5 बार नाच, तो 5 बार ऐसे नाचे, जैसे लूपिंग, ठीक है। लूपिंग में जैसे मैं बोल दूं यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाओ, यहाँ आओ, 5 बार यही काम करो, जाओगे आओगे जाओगे आओगे जाओगे आओगे, 5 बार हो गया। लूपिंग का मतलब ये होता है। एनीवे, मैं एक चीज ध्यान देना समझा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देखना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रेंज, पाइथन में रेंज है, ठीक है। रेंज अगर मैं लिखा 5, इसका मतलब होता है 0 1, अगर मैं लिस्ट लगा दूं आगे तो, एनीवे अगर मैं यहाँ पर लिस्ट लगा दूं तो 9 लगाऊं, ध्यान से देखो ऐसे वैल्यू होते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं रेंज 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पर रेंज 2 से लेकर 10 तक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 से लेकर के 9 तक, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रेंज 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 5 तक, है ना। देखते रहना, किसी की दिक्कत हो पूछना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रेंज 1 से लेकर 10 तक 3, इस बात का क्या मतलब हुआ, अब देखो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, लोग तो डर जाएंगे।
अब देखो देखो केवल जब एक चीज हो रेंज 5, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेरी गुड। अगर यहां पर लिखते दो चीज रेंज 2 10, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा अब, 2 से। लेकिन 3 चीज आ जाए तो अभी भी वैसे ही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टेप है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 आई नहीं क्योंकि ये तो 9 तक ही जाएगा ना। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर। चलो तो इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने पहले समझा दिया इसको लूपिंग से पहले ही। अब क्या स्टार्ट करेंगे, लूपिंग। इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो मान लो यहाँ पर एक बाल्टी है, क्या है, ऐसे बाल्टी बनी हुई है, ये बाल्टी है ना, ऐसे कुछ बाल्टी है, मान लो बाल्टी है ना। इसमें सब सामान रखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ऐसे कलर बदलो ना, ऐसे पेन रखा हुआ है, मान लो एक मग्गा रखा हुआ है, ऐसे मग्गा रखा हुआ है। मेरा वो ना पेंटिंग बहुत ख़राब है, वो हंसना नहीं है, ठीक है। एक नोटबुक ऐसे रखा हुआ है, मे बी ठीक नहीं है ना, ऐसे रखा हुआ है ना। मे बी एक घड़ी रखा हुआ है ऐसे, है ना, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मैं बोला कि यार एक काम करो, मान लो एक लड़का है, उसका नाम है रमेश, क्या नाम है, तो मैंने लिखा रमेश इसके अंदर जाओ, क्या करो, और एक एक डेटा को कैच करो। हाँ क्या करो, तो रमेश कितने बार कैच करेगा, 5 बार। अब मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, रमेश 5 बार इसको कैच करेगा ना, इसी को लूप बना देते हैं। तो कितने बार लूप बना, 5। एक बार कैच किया, एक लूप हो गया, दूसरा कैच किया, दूसरा लूप हो गया, क्योंकि जब भी कोई एक बार काम करेगा उसमें हम अपना काम कर लेंगे। हाँ आया समझ में बात, इस बात में दिक्कत है किसी को, है। तो पाइथन में इसको कैसे लिखेंगे, अगर यही सीधे लिखना होता है पाइथन में कैसे लिखते हैं, देखो पाइथन में इसी को कैसे लिखते हैं, पाइथन में इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर रमेश इन दिस बाल्टी, जैसे लिखते हैं फॉर रमेश इन दिस बाल्टी। अब दिस बाल्टी दिस बाल्टी, तो रमेश जो था इस बाल्टी में घुस जाता। गॉट इट और नॉट, आज बात समझ में नहीं आ रही, हाँ क्लियर हुई बात, थोड़ा और क्लियर थोड़ा करते हैं इस चीज को। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक लिस्ट है, हमें डेटा है 9 10 11 22 36। हमने लिखा फॉर आई इन, जिससे पूछूंगा ये बताएगा एक्स। आप बताइए, आप खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए एकदम आराम से, और बताइए आई कहाँ जाएगा। हाँ रमेश की जगह पे आई हो गया, अब आई कहाँ जाएगा, कहाँ लिखा है, इन क्या लिखा है, ये इन के बाद क्या लिखा है, एक्स। हाँ एक्स क्या है, लिस्ट है, तो आई क्या इसके अंदर घुस जाएगा क्या, बस। पहले क्या पकड़ेगा, फिर क्या पकड़ेगा, फिर 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 काम खत्म, लूपिंग आपको आ गई, पाइथन लूप यही तो है, यही तो है फॉर लूप पाइथन में। काम खत्म हो गया, आपको लूप समझ में आ गया। जिसको ये बात समझ में आया फिर नहीं समझ में आई, फिर से करते हैं। मैं यहाँ पर एक फिर से लिस्ट बनाता हूँ, मेरा 10 बैठ जाओ अब, 12 22। मैं लिखा फॉर आई इन एक्स। आप बताओ, खड़ा हो जाओ, कितने बार लूप चलेगा, बहुत बढ़िया, कैसे चलेगा, बढ़िया, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। लूप समझ में आ गई, किसको लूप समझ में नहीं आया पाइथन में, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है, सबको समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि, अब मैं चाहता हूं, ध्यान से देखो, अब मैं चाहता हूं कि मुझे 3 बार भारत लिखना है, क्या लिखना है, 3 बार भारत लिखना है। तो एक तरीका यह कि मैं ऐसे लिखूं प्रिंट भारत, फिर से लिखूं प्रिंट भारत,
और फिर से लिखो प्रिंट भारत। क्या बात सही है क्या? अब क्या ऐसे लिखना ठीक है? 3 बार, कोई कहे 100 बार लिखो, हम 100 बार लिख रहे हैं। इसका बढ़िया इसको लूप पे चलाते हैं क्या? तो 3 बार करना है, चलो चलो करते हैं काम। एक लूप बनाते हैं 3 बार चलाने के लिए। हमने कहा अभी तक हमने जो सीखा उसमें एक लिस्ट ले लेते हैं और इसमें कोई भी 3 वैल्यू डाल देते हैं। मान लो दे दिया 50, 100, 1 लाख, कुछ भी नंबर डाल दो और जब में लेगा फॉर आई इन एक्स, लूप कितने बार चलेगा? हाँ, 3 बार। तो यहां अंदर रख लेते प्रिंट भारत। अब हमको क्या फर्क पड़ता है कि आई की वैल्यू क्या है? चाहे 10 लाख ले, 10 करोड़ ले, 100 करोड़ ले, मुझे तो जब वो एक बार लेगा पहली वैल्यू, इसके अंदर आएगा, वो जो भी काम हुआ करेगा, भारत को प्रिंट करेगा, फिर दूसरी वैल्यू पकड़ेगा, फिर अंदर आएगा। है कि नहीं? नॉट इट और नॉट। चलो करके देखते हैं एक बार इसको, इसी काम को सेम काम को करके देखिए। देखिए मैं लिखता हूं एक, इसमें लिखता हूं 1 2 3 4 फॉर आई इन एक्स। मैं लिखता हूं प्रिंट भारत। भारत कितने बार प्रिंट होगा? हाँ, आ गया? लूप चलाने आ गया आप लोग को? कोई कई बार करना हो तो ऐसा कर लेंगे। हाँ हाँ, अब इसको थोड़ा और बढ़िया बनाए इस चीज को। क्या यहां तक सब लोग समझ गए? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी? जूली आपको समझ में आ गया? जूही आपको समझ में आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया बताओ? यादव जी समझ में आ गया? बढ़िया। आपको भाई समझ में आ रहा है? चलो बोलो, देख लो एक बार। मतलब आप लोग लूप समझ में आ गया मजे मजे में? नहीं, बहुत बढ़िया। थोड़ा इसको और बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो हम एक लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं। मान लो कि अब 10 लूप हम बेवजह लिस्ट डिफाइन करें, उससे बढ़िया क्यों ना रेंज डिफाइन करते हैं। अभी पढ़ा ना रेंज है, तो हमें 4 बार लूप चलानी है, तो एक काम करते हैं कि रेंज लिखते हैं यहाँ पे। अगर रेंज 4 लिखेंगे तो रेंज की वैल्यू क्या होगी बताओ? रेंज 4 का मतलब क्या होता है? क्या क्या आएगा? 1 कहां से आएगा यार? 0 1 2 3 4 बार आएगा, तो आई उसके अंदर घुस जाएगा और कितने बार चलेगा? तो इस लिस्ट को हटाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। हाँ बोलो, सहमत हो? अच्छा, अगर मैं इसको 2 10 कर दूं तो कितने बार चलेगा? अब लूप कितने बार चलेगा? 9 बार। 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कितने बार चलेगा? 2 बार चलेगा। 9 बार अरे बता, 9 बार कैसे चलेगा? 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना? 4 और ठीक है। दिक्कत किसी को? सही है। चलो बहुत बढ़िया। मैं इसको 4 कर दूं तो? वेरी गुड। सभी लोग को समझ में आ गया है? अब कर लो एक क्वेश्चन। हाँ, तो जरा इस चीज को देखो। अगर मैं यहां पर लिख दूं प्रिंट आई, तो आई क्या है? आई की पहली वैल्यू क्या होगी? चलो खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। आई की पहली वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हैं एकदम। सभी लोग सहमत है? सहमत है आप? आपकी पहली क्लास है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर? दिक्कत नहीं है ना? आपको आपकी पहली क्लास है और किसकी पहली क्लास है? आपको समझ में आ रहा है? अब एक काम करिए सभी लोग, एक क्वेश्चन है, ठीक है? मैं कह रहा हूं एक प्रोग्राम लिखिए पाइथन का जो 2 का टेबल प्रिंट कराए। क्या कराए? करो जरा 2 का टेबल प्रिंट। सभी लोग करो, फटाफट करिए सभी लोग।
nice question. Please all of you do this question. क्या उम्मीद है, टॉप करो कि नहीं करोगे? क्यों? तुमसे पूछना, टॉप करो नहीं करोगे? है ना? मैं बेहतरीन बताया, टॉप करना है। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। किस किस का हो गया? आपका हो गया? अरे भैया तो अभी कौन सा कॉपी पे तो करो ना, अभी तो आना चाहिए ना जो बता रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? बस वही लिखना है कॉपी पे, बैकअप होगा तो समझ में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? तो अरे यार ऐसे जिंदगी में और कोई नहीं समझ में आएगा। चलो जब भी खड़े हैं उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। समझ रहे हो क्या कर रहे हो अभी फिलहाल? बीटेक किस ईयर में? थर्ड ईयर में हो तो क्या नहीं हुआ? कौन से कॉलेज से हो? अखिलेश दास गुप्ता कहाँ पे? ठीक है, कहीं भी हो नौकरी तो करना ही है ना? नॉर्थ इंडिया में जॉब भी नहीं होगी मेरे ख्याल से वहाँ पे। क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या नाम? नॉर्दर्न इंडिया। वहाँ कोई आईटी कंपनी है? नहीं होगी। तो आप पाइथन किस पर्पस से कर रहे हो? हाँ, ऑटोमेशन में उसलिए। तो यार कुछ क्या नाम है, मैक्रोट्रॉनिक्स कुछ है ना? ओके, डेटा साइंस में ना भाई, डेटा साइंस में बिना पाइथन का थोड़ा चलेगा। मैं यहाँ पे पाइथन बहुत कम पढ़ाता हूँ, सिर्फ एक पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे, पाइथन डेटा साइंस की पढ़ाता हूँ मैं, यही पढ़ाता हूँ। ठीक है, जिसको भी भाई डेटा साइंस में जाना है, जो लोग भी पाइथन कर रहे हैं डेटा साइंस में, कौन कौन कर रहा है अकेले? आप और आप दो लोग कर रहे हो, तुम तो हो ही, कितने लोग कर रहे हैं पाइथन डेटा साइंस? 22 करते हैं। आप भी कर रहे हो? सर हो गया, सर हो गया, ठीक है। जो लोग भी भाई पाइथन कर रहे हैं डेटा साइंस के लिए, है ना, वो ध्यान से पाइथन पढ़ना। मेरे पास ही आओगे, मार के भगा दूंगा अगर पाइथन सही से नहीं है तो डेटा साइंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, नौकरी लगना एकदम पक्का नहीं लगेगी अगर तुम्हें पाइथन ठीक नहीं आता तो। ठीक है, डेटा साइंस यूट्यूब वाला नहीं होता है, गए लाइब्रेरी चलाया मॉडल बना दिए। ठीक है, डेटा साइंस बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, अब डेटा साइंस मतलब आज के डेट में आपको एमएल भी आना चाहिए और डीएल भी आना चाहिए, मतलब मशीन लर्निंग को भी पकड़ होनी चाहिए और डीप लर्निंग भी पकड़ होनी चाहिए। तो डीप लर्निंग भी पढ़ाओगे आप? सिलेबस में है नहीं तुम्हारे। ठीक है, मैं तो बता दूंगा, याद पढ़ेगा। सर मैंने डेटा साइंस का ही ले रखा है। डेटा साइंस में डीए होगा, डेटा साइंस में चलो अभी पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा। अभी बहुत डेटा साइंस बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, बट अगर मेहनत करें तो जॉब लगना इजी है, बट जॉब अच्छी लगती है। ठीक है, जॉब बहुत अच्छी लगती है। ये जैंगो इनको वाले पढ़ रहे हैं ना, 5 जाके नौकरी करेंगे, हमारी लगेगी तो चॉइस कर रहा है। ठीक है, जॉब उसमें अच्छी क्वालिटी की जॉब है, बढ़िया एक्चुअली। क्यों? क्योंकि मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन है ना, मेहनत तो वहां भी करनी पड़ेगी जैंगो में, मतलब डेवलपमेंट में भी, वेब डेवलपमेंट बताया क्यों टफ है। टफ है ना कि हर कोई इजीली पढ़ लेता है उसको, डेटा से सबके बस की बात नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ना है इसमें। ठीक है, और मेरा रिसर्च भी यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, काम खत्म करें। तो किस किस टेबल कर लिया आपने? नहीं बना से बहुत आसान था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कई तरीके थे। ऑनलाइन में किसी से बना टेबल? हेलो, ठीक है। एक क्या था, टेबल बनाना था हमें 2 का। एक तो काम ऐसे करते हैं, इसको 2 से स्टार्ट करें। 2 के टेबल में कहा जाता है 20, 20, इसको 21 कर दें और इसको 2 का स्टेप कर दें और प्रिंट आई कर दें। क्या ये संभव है? आ जाएगा? आपने ऐसे बनाया था, बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका ऐसे बनाते हैं, कोई भी टेबल बनाना है फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक है। 1 से लेके 11 तक करेंगे तो क्या होगा? 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 से मल्टीप्लाई कर दे। प्रिंट 2 मल्टीप्लाई आई, काम खत्म, टेबल बन गया। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? किसको किसको बात समझ में नहीं आई है? आगे समझ में? हाँ ये ज्यादा सही है। वो तो लो। कोई बोले 5 का टेबल बनाना है, क्या करना है अब? 2 की जगह 5 कर दो, 2 की जगह 5 कर दो, 5 का टेबल नहीं। समझ में आ गई बात? आसान है, कोई दिक्कत? चलो चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, आपको एक क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में आज का भी थोड़ा सा आपके नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और कल के भी, ठीक है? कल नहीं, परसों वाली क्लास की, ठीक है? तो चलो एक नंबर लीजिए यहाँ पे, 5 12 16 9 22 36 41। मैं कहता हूँ एक पाइथन प्रोग्राम लिखिए और पता करिए कौन कौन सा नंबर प्राइम सॉरी इवन है। क्या? कौन कौन सा नंबर इवन है? बात समझ में आ रही? करने ट्राई करोगे आप सभी लोग? नहीं करोगे, मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान से। पहले तो बताओ कौन कोई नंबर इवन कब होता है? कोई भी नंबर इवन कब होगा? कब इवन होता है? हाँ? 2 से डिविजिबल, इस बात का क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 आएगा, वेरी गुड। मतलब 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया, 2 बचे 10, रिमाइंडर विल 0। पाइथन में रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं बताया है? परसेंटेज से। अगर मैं लिखूं 10 परसेंटेज दू तो रिमाइंडर क्या आएगा? है ना, ये हमने बताया, हमने पहली क्लास में बात करी थी इस बारे में। जैसे यहाँ पे है, अगर 11 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा? 2 बचे 10, एक तो आएगा, और इसी को 10 कर देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये भी बात समझ में आ गया। अब मान लो जब से इफ कंडीशन लगा रहे थे, इफ याद है? इफ दो चीजों को बराबर पता करना है, कैसे पता कर सकते हैं? 2 बार इजिकल टू लिख के कंपेयर कर सकते, बताया था ना? 1 बार इजिकल टू लिखेंगे तो राइट वाला उसी में लेफ्ट में असाइन हो जाएगा। तो जब कंपेयर करना है 2 नंबर तो में 2 बार इजिकल टू लिखना पड़ता है, बराबर। बताया था बात पहली क्लास या दूसरी क्लास में बताया होगा। तो चलो मैं इसी चीजों को यूज करता हूं, देखो ध्यान से इधर। फॉर आई इन एक्स, इस बात का क्या मतलब है? मैं एक्स के अंदर घुस गया, पहला नंबर क्या उठाऊंगा? झोली, समझ में आ रही बात? पहला नंबर क्या उठेगा? तो 5 को चेक करते हैं कि ये इवन है कि नहीं। तो 5 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आना चाहिए? 0। अगर इवन होगा तो लिखो इजिकल टू 0। अगर 0 आ गया तो लिखो प्रिंट इवन, प्रिंट इवन। बस, हमें और पता ही नहीं करना है तो एल्स की जरूरत ही नहीं है। अब रन कर दो, देखो यहाँ पे जहां जहां नंबर भी प्रिंट करा दो, इवन नंबर प्रिंट कर दो, कॉमा आई, आ गया, इवन निकाल लिया। आ रहा समझ नहीं आ रही? किसको नहीं समझ में आ रही? आप लोगों को थोड़ा नहीं आ रही होगी, है ना? तीनों लोगों को जो आज पहली बार आए हैं, लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन प्रिंट उनका नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। पुराने वाले हाँ, कोई ऐसे समझ में नहीं आ रही? अरे बोलो ना बहादुर। आ रही है? जूही आपको आ रहा समझ में? और कोई ऑनलाइन में तो समझ में नहीं आ रही बात? ऑनलाइन में और कौन कौन है? ऑनलाइन में भी नाम याद ही हुए मुझे। अख्तर आपको समझ में आ रहा है? मनन आपको? मोहन वर्मा जी, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ रही बात है ना? आसान बात चल रही है, चल रही है ना आसान बात? समझ में आया? कोई समझ में आ रहा? अब मैं इसी में बोल दूं कि पता करो कौन कौन से नंबर ऑड है, फिर हाँ क्या ऑड पता करना है? कोई बताओ। 0 जगह 1 लिख दे, यहाँ पे 1 लिख दे। हाँ सही है, रिमाइंडर बन जाता है भाई, है ना? अगर कोई इवन नहीं है तो 2 से डिवाइड तो रिमाइंडर बन ही आएगा, कोई भी नंबर देख लो। हाँ हाँ, वो भी कर सकते थे, इन्होंने सही बोला। या तो ऐसे कर दो 0 करके
और यहाँ पे नॉट इजिकल टू लगा दो, यहाँ पे नॉट इजिकल टू लगा दो, 0 के बराबर 9, ये भी कर सकते थे, है ना। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका देख लो, मैं कह रहा हूँ कि इसको इजिकल टू 0 रहने दो, सॉरी इजिकल टू 0 रहने दो, और हम क्या करें यहाँ पर एल्स लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे पास कर दें जब इफ आए तो। ये भी तो कर सकते थे, इसको लिखना ऑड लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे ऑड भी लिखना पड़ेगा, ऑड लिख दो यहाँ पे, इवन तो पास करने का ऑड, ठीक है, डन, आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ये भी कर सकते थे अपन। तो 3 तरीके से क्वेश्चन कर दिए, कोई दिक्कत परेशानी, नहीं दिक्कत, नहीं परेशानी, फुल इंजॉयमेंट है, ठीक है भाई, अगर फुल इंजॉयमेंट है तो ठीक है, बात समझ में आ गई। और किसी को कहीं दिक्कत है तो पूछो। अपनी क्लास कब से कब थी आज? हाँ, 2 से 3 थी, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बैकअप कल रखे कि मंडे को रखे? हाँ, तो मंडे रखे बैकअप। हाँ, कल क्या पता एक दो और नए बच्चा जाए, जरूरत पड़ेगी तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन रख लेंगे बैकअप, है ना। बैकअप मतलब एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, तो जिसको नहीं आना है वो नहीं भी आ सकता है ना, ठीक है। और जिसको दिक्कत है वो आ जाएगा, बट आ जाओगे तो दूसरे तरीके से ही पढ़ाऊंगा, तो आपको नया ही लगेगा, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई? क्या आप लोग कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को? हाँ, चलो, देखिए यार, जो लोग कोई ऑनलाइन में ना म्यूट नहीं है, प्लीज़ इसको म्यूट कर लीजिए ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग में ना वो जाएगी आवाज़ आपकी, और फिर रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं लगता। देखो इधर जी, तो एक काम करते, जरा एक बात बताइए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 10, क्या लिखा, और मैं नीचे लिखता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, फिर लिखता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, क्या हो जाएगा, प्रिंट x क्या आएगा, है सही है भाई, समझ में आ रहा है? पहले 10 था, फिर यहाँ पर 10 10 20 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा, मतलब जब भी इज इक्वल टू लिखा है पहले वो राइट साइड का क्वेश्चन करके लेफ्ट साइड में डाल देगा, ऐसा होता है ना, दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन है, जरा करिए इसको, तो तो करने के लिए दिया था ना, अभी जो क्वेश्चन कर ये करो ना, यहाँ अच्छा ये कर रहे हो, हम करके आए हैं, क्यों नहीं चेक कर रहे हो, ऐसा क्या कहना चाह रहे हो फिलहाल? चलो देखो इधर, 3 4 9 22, ठीक है, 13, राइट पाइथन प्रोग्राम टू सम ऑल इवन नंबर, क्या, सम ऑल इवन नंबर्स, क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो करिए फटाफट।
लो, सही है। देखो जिन्होंने बड़ा सही करा है, आप भी देखिए। कुछ करना नहीं था अपने को कुछ करना नहीं है यहाँ पे। एक वेरिएबल फिट करते हैं, सम इज इक्वल टू 0, क्या? ठीक है, यहां लिखते हैं फॉर आई इन एक्स। अब हम लूप से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, लूप से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। लूप तो सबको समझ में आ गया ना। अब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूं क्या इवन नंबर है, ये तो सबको आता है इतना चेक करना। जब चेक कर ले तो प्रिंट नहीं कराना, यहाँ पे ऐड कर देना है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, है ना। पहला मतलब मान लो 4 मिला, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। फिर ऐसे दूसरा नंबर 12 मिलेगा, 4 में 12 ऐड करके इसमें सेव कर देगा। फिर 22 मिलेगा, 22 ऐड इसमें सेव कर देगा। बात समझ नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगी, आसान है। एक दो बार, 2-3 बार अभी ऐसे क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो चलो यहीं पे स्टॉप करें। अब देखो जो लोग भाई पहले दिन आए हैं, ठीक है, उनके लिए 2 मिनट रुक जाओ।